यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कम्युनलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले। Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defense Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations. अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, वो जो इंटरनेशनल अदारे जिस तरह इंडिया को करैक्टराइज करते हैं, इंडियन अवाम उस तरह नहीं लेती। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है टू डिले कि हम उनको बता रहे हैं कि हाँ दे मेक अ डिफरेंस। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। इसराइल की सहियनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं। एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। पस मंजर में ये मामला चल रहे हैं, इस्माइल हानिया के खानदान को शहीद कर दिया गया है। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, वो कहता है कि इंडिया 142 कंट्रीज के अंदर 79th पोजीशन में है। पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है 142 कंट्रीज में। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी। पाकिस्तान का तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता इनके साथ, द वे दे हैव मूव्ड ऑन एंड जैसे उन्होंने चीजें जो है वो अपनी की हैं, क्योंकि हमने कह चुके हैं कश्मीर हमारी शहर है। ठीक है, कह चुके हैं, अब कह दिया तो जुबान से नहीं, जुबान से कहते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं। इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इनटू एनी पैक्ट, कोई ट्रिटी नहीं है हमारी। क्वाड इज नॉट अ ट्रिटी, हम किसी के खिलाफ किसी महाज में नहीं है। यही चीज बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को खटकती है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज भी हमसे लिए जा रहे हैं और कुछ हमें देता भी नहीं है रिटर्न में। ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, अब क्या सोचते हैं? अब ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो ना ये वो जो इंटरनेशनल अदारे जिस तरह इंडिया को करैक्टराइज करते हैं, इंडियन अवाम उस तरह नहीं लेती। फॉर एग्जांपल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, उन्होंने इंडिया को रैंक किया 161 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज में फॉर द प्रेस फ्रीडम इन 2023 में। सो मीन्स, लेकिन द इंडियन पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग। लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा तबका कंप्लेन भी करता है, लेकिन लार्जली वो नहीं कर रहे। इसी तरह जो अगर बाकी इश्यूज में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 2023 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इंडिया जो है दैट इज एट 127 पोजीशन आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बल्कि मैं एक वर्ल्ड बैंक का अभी डाटा देख रहा था कि कितनी लेबर फोर्स है, ठीक है जी, जो कि इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तकरीबन 28% जो लेबर फोर्स है इंडिया की, दैट इज वुमेन। दिस इज वर्ल्ड बैंक डाटा, नॉट मेरा डाटा नहीं है ये। सो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन
لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی یہ جو جینڈر گیپ ہے اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اسی طرح جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا 142 کنٹریز کے اندر 79 پوزیشن میں ہے. پاکستان سے تو بہت اوپر ہے. پاکستان تو میرا خیال ہے 142 کنٹریز میں 132 کے پتہ نہیں کتنے نمبر